वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आपको सबसे पहले बताएं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी हासिल। सवात के मेयर की नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे, जबकि एबटाबाद की मेयर की नशिस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील चेयरमैन की 27 नशिस्तों पर आगे है, जबकि जमात इस्लामी तहसील चेयरमैन की 5 नशिस्तों पर आगे। JUIF तहसील चेयरमैन की 4 नशिस्तों पर आगे। नून लीग तहसील चेयरमैन की 5 नशिस्तों पर आगे है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील चेयरमैन की 1 नशिस्त पर आगे। 18 जिला की 65 तहसील कौंसल्स में इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी हासिल है, जबकि अगर बात की जाए सवात की तो सवात की मेयर की नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे, जबकि एबटाबाद की मेयर की नशिस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे है। PTI तहसील चेयरमैन की 27 नशिस्तों में सबसे आगे। जमात इस्लामी तहसील चेयरमैन की 5 नशिस्तों पर सबसे आगे। JUIF तहसील चेयरमैन की 4 नशिस्तों पर आगे है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील चेयरमैन की 5 नशिस्तों पर आगे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील चेयरमैन की 1 नशिस्त पर आगे। 18 जिला की 65 तहसील कौंसल्स में इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी हासिल। सवात की मेयर की नशिस्त पर PTI आगे। एबटाबाद की मेयर की नशिस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे। PTI तहसील चेयरमैन की 27 नशिस्तों पर सबसे आगे है, जबकि जमात इस्लामी तहसील चेयरमैन की 5 नशिस्तों पर आगे। JUIF तहसील चेयरमैन की 5 नशिस्तों पर आगे, जबकि नून लीग तहसील चेयरमैन की 5 नशिस्तों पर आगे है। पीपल्स पार्टी तहसील चेयरमैन की 1 नशिस्त पर आगे। 18 जिला की 65 तहसील कौंसल्स में इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। और अब कुछ अदालती खबरों को बल्दियाती खबरों का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत की। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती निज़ाम बाइख्तियार बनाने के लिए MQM और जमात इस्लामी की दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। डिप्टी एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि जवाब जमा कराने के लिए कुछ वक्त दिया जाए, जबकि अदालत ने सिंध हुकूमत को जवाब के लिए आखिरी मोहलत देते हुए समाअत 28 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती निज़ाम बाइख्तियार बनाने की MQM और जमात इस्लामी की दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। डिप्टी एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि जवाब जमा कराने के लिए मजीद कुछ वक्त दिया जाए। अदालत ने सिंध हुकूमत को जवाब के लिए आखिरी मोहलत देते हुए समाअत 28 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। और अब कुछ बात करेंगे शहर भर में नस्ब देव हेकल साइन बोर्ड्स की। आपको बताएं कि शहर भर में नस्ब देव हेकल साइन बोर्ड्स की भरमार की गूंज सिंध हाई कोर्ट भी पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट में मलिर रजा रेजिडेंसी की छत पर देव हेकल आहनी बोर्ड नस्ब करने के मामले पर दरख्वास्त दायर की गई, जबकि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि बिल बोर्ड लगाना कानूनी तौर पर जुर्म है। गुज़िश्ता बरसात में इस किस्म के बिल बोर्ड गिरने से कई कीमती जानों का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी और कमर्शियल इमारतों पर बिल बोर्ड नस्ब करने से मना फरमाया। रजा रेजिडेंसी की छत को काटकर देव हेकल बोर्ड नस्ब किया जा रहा है, जिससे रिहायशी फ्लैट्स को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। NQ इंटरप्राइजेस को डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट DMC मलिर ने इजाजतनामा देकर मौजूद अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे GM गोपांग से। GM गोपांग, बताइएगा कि साइन बोर्ड्स के भरमार की गूंज सिंध हाई कोर्ट भी पहुंच चुकी है। एक और दरखास्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट आज पहुंची है, जिसमें मलिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बिल्कुल सामने एक रजा रेजिडेंसी के नाम से एक रिहायशी इमारत है, जिसके ऊपर जो है वो बिल बोर्ड जो है नस्ब किया गया है, जिसमें NQ एंटरप्राइजेस के नाम से
अपना बिलबोर्ड लगाने वाली एक कंपनी है और खासतौर पे इसको जो इजाजतनामा दिया गया है वो डीएमसी मलीर के डायरेक्टर हैं जिनसे इजाजतनामा लेके जो है वो लगाया गया है, जबकि ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की, जिसमें साबिका चीफ जस्टिस साकिब निसार से लेकर चीफ जस्टिस गुलजार तक इसके मुतालिक वाज़ेह अहकाम दिए गए थे कि किसी भी बड़े रिहायशी इमारत पर कोई गैर आईनी बोर्ड नस्ब नहीं किया जा सकता है, जबकि ये बोर्ड देखा जा सकता है कि ये मेन नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ लगा हुआ है और जिसकी वजह से जो है दरखास्त गुजार का ये कहना है कि खतरात हैं जानी नुकसान और माली नुकसान होने के, जिसकी वजह से वो आज अदालत में एक दरखास्त लेकर पहुंचे और इसकी दरखास्त जो है वो इस वक्त दे दी गई है और कल जो है इसको सुना जाएगा। इसके लिए 2 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, जिसमें जस्टिस हसन रिजवी साहब जो है ऊपर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच है जो इस समात को सुनेंगे और ये बड़ी अहम दरखास्त है जो मानसून बारिशों से कबल ही आज मौसूल हुई है और ये आईनी बिलबोर्ड का सिलसिला ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आने के बावजूद जो है वो शहर भर में थम नहीं सका है, जबकि डीएमसी ने ये जो चालान देकर जो है एक अदालती अहकाम की वायलेशन इसमें नजर आती है, जिसके मुताबिक जो है आज ये दरखास्त दायर की गई है और सुबह इसकी जो है सुबह डेट जो है फिक्स की गई है। जस्टिस हसन रिजवी की अदालत में इसको सीधा हाईकोर्ट के अंदर सुना जाएगा और ये आईनी पिटीशन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जी अच्छा, जेएम गोपांग, डीएमसी मलिर इंतजामिया से आपके इस हवाले से कोई बातचीत हुई है? जी असल में दरखास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि जिस वक्त ये एनक्यू इंटरप्राइजेज ने ये बिलबोर्ड लगाने की कोशिश की उस वक्त इनको मैंने रोका ज़ाती हैसियत में, साथ में मैंने डीएमसी मलीर को भी आगाह किया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मलीर से भी मदद तलब की गई है। उस पूरी दरखास्त में वाज़ेह लिखा गया है कि डीएमसी मलीर को इस सिलसिले में पूरी जानकारी मौजूद थी। डायरेक्टर इंक्रोचमेंट ने कहा कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन नहीं है, जबकि इसने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे वो तक अपनी दरखास्त के साथ जो है वो डायरेक्टर अपना एडवर्टाइजमेंट डीएमसी मलीर को इरसाल किए थे और डायरेक्टर जो डीएमसी मलीर है उसने इनकी दरखास्त भी मौसूल करने से जो है वो माजरत की थी, जिस पर ये तमाम शवायद और जो दरखास्त के अंदर इन्होंने अपने ये चीज़ें लिखी हैं कि मैं मुसलसल जो मुतलका इदारे हैं जो सूबाई खुद इसमें आते हैं इख्तियारी में, उनको ये तमाम मामले से आगाह करता रहा, मगर मेरी किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। यहाँ तक कहा कि रात के टाइम पर भी बड़ी मशीनरी लाके मेरी छत को काटा गया, इसकी जो फ्लैट है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिस पर जो है 15 पर कॉल की गई, मगर पुलिस भी जो है बिल्कुल काफिर थी। कहा गया कि इसको डीएमसी मलीर की जानिब से एक चालान दे दिया गया है कंपनी को एनक्यू इंटरप्राइजेज, जबकि एनक्यू इंटरप्राइजेज के मुतालिक भी इसका ये कहना है कि ये गैर रजिस्टर्ड और जो टैक्स जो है पेयर कंपनी नहीं है। इसकी इब्तदा ये थी कि फौरी तौर पर डीएमसी मलीर जिसने ये अपना चालान जारी किया है और साथ में एनक्यू इंटरप्राइजेज, इन दोनों के खिलाफ अदालत जो है फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दें। जी जेएम गोपांग हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के हवाले से ही। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 48F में अर-रहमान सोसाइटी पर कब्जा खत्म कराने का केस। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 70 की दिहाई में मशरकी पाकिस्तान से आने वाले कोरंगी में आबाद हुए वाजिबात की अदायगी के बावजूद 589 शहरियों को आज तक कब्जा नहीं दिया गया। अब मुख्तलिफ माफियाज ने कब्जे कर लिए। अदालत का केडीए हुक्काम को ऑपरेशन लॉन्ग करने का हुक्म। SSP कोरंगी को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि ऑपरेशन के दौरान केडीए को मुनासिब पुलिस फोर्स फराहम की जाए। सिंध हाई कोर्ट में कोरंगी सेक्टर 48F में अर-रहमान सोसाइटी पर कब्जे खत्म कराने का केस। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 70 की दिहाई में मशरकी पाकिस्तान से आने वाले कोरंगी में आबाद हुए वाजिबात की अदायगी के बावजूद 589 शहरियों को आज तक कब्जा नहीं दिया गया।
और अब कुछ बात करेंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमीर और गरीब दोनों के लिए अलग अलग मायार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की शहर में नुमाइशी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि गैर कानूनी तामीरात पर कहीं बिल्डर्स पर नवाजिशें तो कहीं सख्त एक्शन देखा गया। शहर के बीचों बीच रिहायशी प्लॉटों पर गैर कानूनी नॉर्थ वॉक शॉपिंग मॉल की तामीर मुकम्मल कर ली गई। बिल्डर्स ने 1000 गज के साथ प्लॉटों पर GR+1 का नक्शा पास करवाकर शॉपिंग मॉल तामीर करवा डाला। रिहायशी अराजी को कमर्शियल में तब्दील कराने के बाद प्लॉटों को आपस में मिला दिया गया। SBC अफसरान की मिली भगत से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। मेट्रो वन न्यूज ने नॉर्थ वॉक शॉपिंग मॉल का नक्शा हासिल कर लिया, जबकि खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात पर नॉर्थ वॉक शॉपिंग मॉल इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से गुरेज। इस सीट पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे फैसल तरीन से। फैसल तरीन, SBCA के 2 अलग अलग मयार, अमीर की जगह बचाओ जबकि गरीब का घर गिराओ, क्या मामला यूं ही चलता रहेगा? मामला तो यूं ही चल रहा है कि अमीर के लिए कानून कुछ और है और गरीब के लिए कानून कुछ और है। और ये जो है स्थायी सरकार के मातहत इदारों में ये राज कायम हो चुका है। सिस्टम के नाम पर ये काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तक को जो है वो हवा में उड़ा दिया है। अगर हम बात करें जिला सेंट्रल की, तो शहर के बीचों बीच जो है वो गैर कानूनी तामीरात जारी है। नॉर्थ वॉक के नाम से निजी शॉपिंग मॉल जो है वो कायम किया जा रहा है, उसकी ओपनिंग जो है वो की जा रही है। ये रिहायशी अराजी पर जो है वो कायम किया गया है। हजार गज की 7 प्लॉट से जिन्हें खरीद के उसके बाद कन्वर्ट करा के कमर्शियल में कन्वर्ट कराने के बाद GR+1 का नक्शा इसका अप्रूव कराया गया। अलग अलग 7 नक्शे जो है वो इसके अप्रूव कराए गए। बिल्डर की जानिब से नॉर्थ वॉक शॉपिंग मॉल इसे नाम दिया गया है और अब जो है वो गैर कानूनी तौर पर इसे बगैर अमल कमीशन के जो है वो बिल्डर ने मिला दिया है। इस पर एंट्रेंस दे दी है, इस पर स्टेयर्स दे दी है, इस पर एस्केलेटर्स दे दिए हैं। जो कंपल्सरी ओपन स्पेस बिल्डर की जानिब से छोड़ी जानी थी वो सरासर खिलाफ वर्जी की गई है। और उसके बाद जो है वो हमने बारहा इस हवाले से राब्ता करने की बिल्डर से कोशिश की कि हम मौके जान सके कि किस तरह रिहायशी प्लॉटों को कमर्शियल कराने के बाद उसे शॉपिंग मॉल के इस्तेमाल में लिया जा रहा है और क्यों जो है वो कंपल्सरी ओपन स्पेस की वायलेशन की गई है, मगर उस जानिब से मौक़िफ़ देने से जो है वो गुरेज किया गया। जी अच्छा फैसल तरीन, मॉल बनने में करीबन 2 साल का अरसा लगा है। क्या 2 साल से SBCA ने अपनी आंखें बंद रखी हुई थी? देखिए, SBCA ने आंखें अपनी बिल्कुल बंद रखी हुई थी और इसका जो सारा वजह थी वो इससे हासिल होने वाला पैसा था जो कि गैर कानूनी तामीरात की मद में SBCA के अफसरान हासिल करते थे, वसूल करते थे। और उसके बाद जो है वो यहाँ से इन्होंने मुंह मोड़ लिया था। ये ब्लॉक C का इलाका है, नॉर्थ नाज़िमाबाद पोश इलाका है। शहर के बीचों बीच मेन रोड पर जो है वो रिहायशी प्लॉटों को कन्वर्ट कराने के बाद उस पर शॉपिंग मॉल की तामीरात अब से चंद रोज कबल जो है वो हमने कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई देखी जो कि सिर्फ हुकूमत की जानिब से ही की गई थी, जिसमें 44 शादी हॉल 43 शादी हॉल जो थे उन्हें मस्मार किया गया। और रीजन उसका ये दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि रिहायशी अराजियों का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं हो सकता। जिन्होंने पुराने कन्वर्ट कराए भी थे वो भी कंप्लीशन हासिल नहीं कर सकते, मगर जो नक्शाजात हमने SBCA की जानिब से हासिल किए उन तमाम नक्शाजात पे ये है कि कन्वर्टेड प्लॉट पर जो है वो SBCA ने कंप्लीशन प्लान दिया है। बेसमेंट प्लस GR+1 का नक्शा जो है उसकी कंप्लीशन दिखाई है गैर कानूनी तौर पर और करोड़ों रुपए जो है वो सिंध सरकार को जो है वो नुकसान पहुंचाया है इस अमल कमीशन ना होने की मद में। अच्छा फैसल तरीन, अदालती अहकामात को हवा की नजर कर दिया जाता है। सिंध हुकूमत के मातहत इदारा क्या आला अदलिया पर भी भारी है? देखिए, हम इसको भारी तो नहीं कह सकते, मगर ये सिस्टम का राज जो है इसने तमाम कवानीन को बालाए ताक रख दिया है। पट्टा सिस्टम आ चुका है, ठेकेदारी निज़ाम है। ठेके पर कोई भी जिला लिया जाता है, उसके बाद वहाँ के तमाम काम जो है उस ठेकेदार को देखने होते हैं जो कि एक प्राइवेट आदमी होता है। सिर्फ पैसों के एवज जो है वो स्थायी सरकार से कोई भी सिस्टम उठा लेता है, चाहे वो जमीनों का मामला हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का मामला हो, तो उसके बाद ये काम जारी हो जाता है। और जितने कवानीन होते हैं उन्हें बालाए ताक रखते हुए बिल्डर से डायरेक्ट साझबाज करने के बाद करोड़ों रुपए की लेन देन के एवज जो है इन गैर कानूनी तामीरात की इजाजत होती है और इनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई जो है वो अब तक तो अमल में नहीं आ सकी।
हमारे नुमाइंदे फैसल तरीन हमें मुकम्मल तफसीलात बता रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। और साथ ही आपको बताएं कि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा सदाद तजावुज़ात की कराची के 3 अजला में कार्रवाइयाँ। जिला शर्की में तीनट्टी ब्रिज और लजबेला चौरंगी के अतराफ तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। जिला जनूबी में लियारी शाविल रोड और शहीदी विलेज रोड पर भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि जिला वस्ती में नाज़माबाद और गुलबर्ग में तजावुज़ात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान शाहराहों पर रखे गए केबिन स्टॉल्स, ठेले और पथारे जब्त कर लिए गए, जबकि दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, दीवारें और सनशेड्स मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दी गई। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा सदाद तजावुज़ात का रोजाना ऑपरेशन का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट साउथ लियारी में शाह वलीउल्लाह रोड और शहीदी विलेज रोड के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात को साफ किया गया। कार्रवाई डायरेक्टर साउथ मजर शेख, डिप्टी डायरेक्टर आसिफ जेठा की जेर निगरानी में की गई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीजन में तीनट्टी ब्रिज से लजबेला चौरंगी के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरों, सीढ़ियों, दीवारों, सनशेड्स को मिसमार किया गया और मुख्तलिफ किस्म के तजावुज़ात, केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेज़े, तख्त, लोहे के स्टॉल, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स, ठेले, पथारे और दीगर तजावुज़ात जब्त कर ली गयी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2 मकामात नाज़माबाद और गुलबर्ग में ऑपरेशन करके रोड और फुटपाथ पर रखे केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेज़े, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने के सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पथारे और दीगर तजावुज़ात जब्त कर ली गयी। तीनों अजला में किए गए ऑपरेशन की निगरानी सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने की। उनका कहना था कि ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने आज बेग वक्त कराची में 3 डिस्ट्रिक्ट में बड़ी कार्रवाइयां की हैं। तजावुज़ात के खिलाफ लैंड एंटी इंक्रोचमेंट का मिशन जो है कराची से तजावुज़ात ख़त्म करने का जारी है। सबसे बड़ी कार्रवाई हमारी आज डिस्ट्रिक्ट साउथ में लियारी में जो की गई वो शाह वलीउल्लाह रोड और शहीद विलेज रोड जो है लियारी के अंदर, वहाँ पर दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे और सीढ़ियाँ, गैलरियाँ और जो भी पक्की तजावत थी सबको मसमार किया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से दूसरी हमारी बड़ी कार्रवाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है 380 ब्रिज और लजबेला के तरफ में जितने भी होटलिंग वालों ने अपना फुटपाथ और रोड पे जो है वो बनाए हुए थे जितने भी पक्की तजावुज़ात, उन सबको मसमार किया जाए। ऑपरेशन में महकमा सदाद तजावुज़ात की टीमों के साथ इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस रेंजर्स, सिटी वार्डन और दीगर इदारों की टीमें भी मौजूद थी। खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा छूटने की हिदायत नहीं मिली। नए इंतजामी यूनिट्स पर MQM से कोई मुआहदा नहीं हुआ। अपोजिशन के पास 177 अरकान है। वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा का इत्तेहाद मुल्क और सूबे के लिए है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा छोड़ने की हिदायत नहीं मिली। एडमिनिस्ट्रेटर MQM का, पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी का नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची का होना चाहिए। जो शख्स भी उस ओहदे पर बराजमान है, चाहे वो मेयर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको अपने शहर का सोचना चाहिए। जो जिम्मेदारी उसको दी गई है उसको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसको जो हम सियासी तनाजुर में बार बार इसको देखते हैं, मैं समझता हूँ वो गलत है। मैं अपनी हुकूमत को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं अपनी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरी हुकूमत ने मुझे नॉमिनेट किया था इस ओहदे पर कानूनी एतबार से अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए। जब तक कानूनी एतबार से मेरी पार्टी ये कहती है कि हाँ मैं इस ओहदे पर बराजमान रहूँ, मैं इस ओहदे पर बराजमान रहूंगा। अभी तक इस तरह की कोई हिदायत या कोई इस तरह की तफसीलात मेरे पास नहीं है। उनका कहना था कि नए इंतजामी यूनिट्स पर मुत्तहिदा से कोई मुआहदा नहीं हुआ। क्या मुत्तहिदा नून लीग मुआहदे में लिखा है कि आइन की खिलाफ वर्जी की जाएगी? नून लीग वाले मुआहदे में कहीं लिखा हुआ है कि आइन की नफी की जाएगी? उसमें लिखा हुआ है कि आइनी तकाजों को पूरा नहीं किया जाएगा। उसमें क्या लिखा गया है कि सिंध का फैसला सिंध असेंबली की मशावरत के बगैर होगा या सिंध असेंबली की जो रेजोल्यूशन है उसके बगैर होगा? तो ज़रा हमें हर चीज़ को आइन और कानून के पैराए में देखने की ज़रूरत है। आइन देख लें,
जहाँ पे आईनी तरीक़ेकार से जो चीज़ होती है उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कोई सियासी जमात उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकती, लेकिन क्वेश्चन यही है क्या कोई गैर आईनी चीज़ की जा रही है? इस तरह का कोई मुआहिदा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। हम सब बहैसियत शहरी पाबंद हैं आईन और कानून को फॉलो करने के। मुर्तजा वहाब का कहना था कि अपोजिशन के पास 177 अरकान हैं। अब इमरान खान इक्तिदार में नहीं रह सकते, वो फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ऑफिस में कंप्यूटराइज्ड डोमिसाइल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वन विंडो ऑपरेशन के जरिए आवाम को डोमिसाइल का हुसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जरिए आवाम को कमीशन माफिया से भी छुटकारा मिल सकेगा। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती तहा सलीम की काविश है कराची की तारीख में डोमिसाइल को कंप्यूटराइज करने का सहरा जिला वस्ती के सर सज गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी मुशीर बराए तेल और कुदरती वसाइल डॉक्टर आसिम ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ऑफिस में कंप्यूटराइज डोमिसाइल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वन विंडो ऑपरेशन के जरिए आवाम को डोमिसाइल का हुसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए आवाम को कमीशन माफिया से छुटकारा मिल सकेगा। कंप्यूटराइज डोमिसाइल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम, एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली अब्बास जाफरी, वसीम कुरैशी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर मसरूर एहसन, SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान, जिला वस्ती के असिस्टेंट कमिश्नर सीनियर ब्यूरोक्रेट तारिक मुस्तफा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। साबिक वफाकी मुशीर डॉक्टर आसिम ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम की जानिब से जिला वस्ती की आवाम को मुख्तलिफ मामलात में सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तहा सलीम ने डॉक्टर आसिम हुसैन को कंप्यूटराइज डोमिसाइल के अजरा के लिए कायम किए गए खुसूसी कंप्यूटर सेक्शन का दौरा कराया और कंप्यूटराइज डोमिसाइल सिस्टम के बारे में तफसीलात फराहम की। तहा सलीम कहते हैं कि पहले डोमिसाइल के हुसूल के सिलसिले में दरख्वास्त दहिंदगान को कंप्यूटर की सहूलियत मुहैया करने वाले अफराद से राब्ता करना पड़ता था, जिनका उन्हें मुंह मांगा मुआवजा अदा करना पड़ता था, जबकि कंप्यूटर सहूलियात फराहम करने वाले अफराद डोमिसाइल बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद की जरूरत की शिद्दत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मुआवजा तलब करने की कोशिश करते थे। इस सिस्टम के ऑपरेशनल होने के बाद आवाम को काफी परेशानियों से निजात हासिल होगी। आज के बाद से ये होगा कि प्रॉपर कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू, लाइव फोटोग्राफ के थ्रू डोमिसाइल इशू किए जाएंगे। वन विंडो ऑपरेशन होगा। इससे लोगों में भी बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक ही जगह आएंगे, बार बार हर जगह नहीं जाना पड़ेगा और वहीं से अपना डोमिसाइल बना के वो लेके जा सकते हैं सेम डे। और इससे जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वेरिफिकेशन का, रिकॉर्ड का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होगा, बैकअप के साथ होगा। तो चाहे 10 साल हो, 20 साल हो, जिसका भी डोमिसाइल बने वो फ़ौरन वेरीफाई हो सकता है, उसको आप चेक कर सकते हैं, कोई डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। और ये एक बहुत फर्स्ट स्टेप अहेड है इन इंश्योरिंग कि जो डिजर्विंग है उनको डोमिसाइल मिले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, और बड़ी आसानी के साथ मिल जाए, ताकि पब्लिक को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ना ही किसी डिले का सामना करना पड़े। सेंट्रल ऑफिस में कंप्यूटराइज डोमिसाइल सिस्टम के इफ्तिताह को आवाम ने खुशाइन इकदाम करार देते हुए कहा कि उम्मीद है कि इस सिस्टम से लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खत्री ने कहा है कि इस्लाम दुनिया का वो बेमिसाल मजहब है जो ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। हमारे मुल्क में 50% से ज़ायद आबादी ख़वातीन की है। ख़वातीन का मुल्क के इदारों को चलाने में अहम किरदार है। क्लिक और ऑर्किड के ज़ेर एहतमाम जिनसी हिरासत की अवामी आगाही मुहिम के हवाले से मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खत्री ने कहा कि ख़वातीन हर शोबा हाय ज़िंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। ऑर्किड के ज़ेर एहतमाम जिनसी हिरासगी की अवामी आगाही सेमिनार के मुनक़्क़िद होने से मुआशरे में मज़ीद बेहतरी आएगी। इदारा ऑर्किड की जानिब से डायरेक्टर ऑर्किड मंसूर हाशिर अहमद, असिस्टेंट ट्रेनर फरजाना ने बल्दिया मलिर के असातिज़ा, अफसरान और मुलाजमीन और सोशल वर्कर्स को जिनसी हरासगी के हवाले से आगाही फराहम की। इस मौके पर डायरेक्टर परचेज मोहम्मद अदनान, इंटरनल ऑडिटर मुजफ्फर शेख, डायरेक्टर कौंसल अदील, डेप्यूटी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट नसीर अयूब और दीगर भी उनके हमराह मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि तालिब इल्मों और असातिज़ा की सेहत के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। ईसा लेबॉर्ट्री और महकमा तालीम के इश्तराक से फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद इंतहाई खुश आइंद है।
महकमा तालीम के मरकजी दफ्तर जमशेद रोड में डायरेक्टर एजुकेशन शेर अली और दीगर के हमरा असातिज़ा और तालिब इल्मों के लिए लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि बल्दिया शर्की का महकमा तालीम डायरेक्टर शेर अली की सरबराही में बहुत अच्छा काम कर रहा है। निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ असातिज़ा और तालिब इल्मों की सेहत का ख्याल रखने के हवाले से किए जाने वाला काम अच्छा इकदाम है। इस मौके पर उन्होंने अपना मेडिकल टेस्ट भी करवाया और असातिज़ा और तालिब इल्मों से पूछा कि वो मेडिकल कैंप से किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिस पर असातिज़ा और तालिब इल्मों ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद को खूब सराहा और इत्मीनान का इजहार किया और गुजारिश की कि कुछ अरसे बाद फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद होते रहना चाहिए। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।